हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। तो फ्रेंड्स, आज जो विषय मैंने रखा है टॉपिक का, वो बहुत ऐसा विषय है जो एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो फ्रेंड्स, वो विषय क्या है? वो विषय है बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड, चाइल्ड स्ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेस से रिलेटेड। तो बेसिकली जो मेरा मोटिव है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि स्कूल में टीचर होता है या घर में पेरेंट्स होते हैं या आप एज ऑफिस में कुलीग होते हैं या आप फ्रेंड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे ये पता करो कि कोई इंसान स्ट्रेस में है। क्योंकि अगर हमने इस बात को पता कर लिया तो हम बहुत हद तक स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, हम बहुत हद तक उस इंसान को मेंटल इलनेस होने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा सुने। यह आपके लिए लाभप्रद है, औरों के लिए लाभप्रद है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक आपको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड, वापस आते हैं स्ट्रेस पर। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस ना एक रिएक्शन होता है किसी भी सिचुएशन। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस किस तरह के पाए जाते हैं? स्ट्रेस होते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस। तो जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारे लिए नीड है, ठीक है। लाइक कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है, कोई एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जब हम नेगेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा स्ट्रेस आता है? एक्यूट स्ट्रेस आता है और क्रॉनिक स्ट्रेस आता है। तो अगेन, एक्यूट स्ट्रेस वो स्ट्रेस जो किसी सिचुएशन के साथ ओरिजिनेट हुआ है, और क्रॉनिक स्ट्रेस ऐसा होता है जो लंबे समय तक आपके जीवन में चला आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं बात ये कर रहा हूं कि स्ट्रेस को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्यों ये इश्यू मैंने उठाया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं और लोग अपने लेवल पे उसको एसेस नहीं कर पाते हैं, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ते 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 डिप्रेशन की तरफ, मानसिक बड़ी बीमारियों की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, वो सिम्टम क्या है? वो आपके स्कूल में किसी बच्चे के अंदर पाए जाए, किसी कलीग में पाए जाए, आपको ढूंढना है। नंबर 1, देखिए 3 तरह से आपको पता करना है। नंबर 1 क्या होता है? फिजिकल सिम्टम्स। जब हम फिजिकल सिम्टम की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें आती हैं। लाइक आता है स्लीप डिस्टर्बेंस। नंबर 1, आपके क्लास में वो बच्चा ही बोल सकता है कि मुझे नींद नहीं आती। आपका कुलीग बोल सकता है कि मुझे नींद नहीं आती, ठीक है। आपका कोई फैमिली मेंबर जिसको प्रॉपर नींद नहीं आती। नंबर 1 स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है। नंबर 2 एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है। एपेटाइट मतलब जो भूख लगने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना पसंद नहीं करते, उनके खाने में स्वाद नहीं आता है। तो ये भी स्ट्रेस के एक सिम्टम है। नंबर 3 ट्रेमर्स होना शुरू हो जाता है, मतलब कंपन शुरू हो जाता है, बॉडी में कंपन आ जाता है, ठीक है। पसीना होने लगना, ठीक है। कई बार बेहोशी होने लगना, ठीक है। कई बार सोमैटोफॉर्म्स डिसऑर्डर मिलते हैं, मतलब दर्द बताते हैं लोग कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। बच्चा स्कूल में बोलेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मतलब कई तरह के सोमैटिक कंप्लेंट्स देगा। आपको लगेगा बच्चा जो है या जो इंसान है वो लेजी हो गया है, मतलब उसके अंदर वो क्षमता नहीं रह गई, वो थोड़ा स्लो डाउन दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली ही और शी इज इन स्ट्रेस, ठीक है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम थी, ठीक है, कि अगर किसी इंसान से आप बात करते हो तो आप पहला क्या पूछते हो? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? यही पूछते हैं ना। तो अगर इंसान आपको रिस्पॉन्स ना करे, अगर आपने पूछा हाउ आर यू विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, अगर आपको सामने से आंसर नहीं मिल रहा है और आपने पूछा हाउ आर यू, आस्क ट्वाइस, आप 2 बार पूछो। और अगर आपको 2 बार में भी आंसर नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। हो सकता है उसे कोई स्ट्रेस हो सकता है कोई एंजाइटी हो,
तो ये एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए कि आपके साथी को, आपके स्टूडेंट को, आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो ये एक साइन है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं किसी में भी कि वो इंसान स्ट्रेस में है या नहीं है। अगर नहीं होगा डेफिनेटली वो वैसे ही आपको ग्रीट करेगा, वैसे ही आपसे हाथ मिलाएगा, बोलेगा आई एम फाइन, आई एम ओके, ठीक है। और नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वो आपको दिख जाएगा। तो आपको एक माइनर नजर की जरूरत है, आपको ये नोटिस करना है कि कोई सिम्टम तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं, हमने बात किया फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। इमोशनल सिम्टम में क्या होता है, एग्रेशन हो सकता है। एग्रेशन मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होना। हो सकता है आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो बहुत शांत रहता था, लेकिन अभी उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया है। बहुत फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग करना। कई बार क्या होता है कि वो उसके अंदर जो है आपको इमोशनल रिएक्शंस दिखेंगे, रोने लगना, क्राइंग स्पेल्स होना, ठीक है। कई बार क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा वो कि इमोशनली इनस्टेबल है वो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको नजर आ जाएंगे अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो। नंबर थर्ड पॉइंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, मतलब वो अपने किसी भी बात पे, किसी भी काम को कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर पा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ये कंप्लेंट्स होंगी। इरिटेबल होगा, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपके घर का मेंबर हो सकता है, आपके कोई स्टूडेंट हो सकता है, तो वो इरिटेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया इमोशनल में एग्रेशन आ जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, मतलब अब्यूसिव हो सकता है, असॉल्टिव हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। ज्यादातर मिलता है कि जो स्ट्रेस में होते हैं वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, अलूफ हो जाते हैं, मतलब अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ मिक्स नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और साथ साथ कुछ एक स्पेशल स्किल्स बच्चों में पाई जाती है, लाइक या जो एडल्ट जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कि उनका पुअर एकेडमिक स्किल्स हो जाता है। वो पहले अच्छे होते हैं लेकिन बाद में दिखता है कि उनकी एकेडमिक स्किल्स पुअर हो गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं फ्रेंड, जिसके माध्यम से क्या है कि आप स्ट्रेस को एसेस कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस के एसेस करने के टूल्स भी होते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को एसेस करने के लिए, ठीक है। लाइक मैं कुछ एक टूल्स की बात करता हूं, लाइक परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। ये छोटा सा टूल है, 10 आइटम का टूल है, जिसमें आप उसको एसेस करके आप पता कर सकते हैं कि उसको स्ट्रेस है कि नहीं है। नंबर 2 हैमिल्टन एंजाइटी स्केल। नंबर 3 डिप्रेशन एंजाइटी इन स्ट्रेस स्केल डैश। तो ये 2-3 टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप किसी के ऊपर अप्लाई करके एसेस कर सकते हैं, और बहुत इजी टूल है कि वो स्ट्रेस में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स बेसिकली स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वो है जो आप कैसे उस चीज को कोप कर रहे हो, कैसे आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो। जीवन में स्ट्रेस क्या होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो वो आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, बिकॉज मैं अपनी कई वीडियोस में बोलता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ल्ड में भी आई एम पॉसिबल आता है। तो फ्रेंड्स अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहें तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आगे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे बात होगी, ठीक है। अभी तो ये कारण थे, ये फैक्टर्स थे जिससे आप एसेस कर सकते हो किसी के अंदर स्ट्रेस है कि नहीं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगली वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं लेके आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मैं आपसे वापस अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रिपेयर कर सकूं और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।